नमस्कार। ये साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका जो हमें शासन की तरफ से मिली है, अब हमें अपना कार्य इसी के अनुसार करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये भाषा की संदर्शिका है, जिसमें हमें पहले दिन से चौथे दिन तक अनुदेशात्मक कार्य करने हैं, जिसमें शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि ये सब इस PDF के अंदर है। और पाँचवें और छठे दिन हमें समेकन और आकलन का काम करना है, जिसमें बच्चों को कार्यपत्रक दिए जाएंगे, जिसमें ये देखा जाएगा कि बच्चों ने कितना सीख लिया है। अगर इसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चे अभी नहीं सीख पाए हैं, तो हमें उन्हें रेमेडियल गतिविधियाँ करवानी है और उस हिसाब से फिर कार्यपत्रक उन्हें देना है और गृह कार्य के लिए हम बच्चों को कार्यपत्रक देंगे। इसके बाद हमारा ये जो समय सारणी है, इसी समय सारणी के हिसाब से हमें बच्चों को पढ़ाना है। यही समय सारणी हमारी ली जाएगी। इसमें कक्षा 1 के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2022-23 के हिसाब से पहले दिन की जो हमारी गतिविधि है, सप्ताह 1 दिवस 1 क्रिया के साथ परिचय। इसे आप खोलेंगे तो इसमें पूरी गतिविधि दी हुई है कि हमें किस तरह से बच्चों को गतिविधि करवानी है, मौखिक गतिविधि किस तरह से करानी है और लिखित गतिविधि किस तरह से करानी है और फिर उसका आकलन हमें किस तरह से करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं सप्ताह 1 दिवस 1 का दूसरा कालांश है। ये देखिए यहाँ पर पीला हो जाएगा, इसका मतलब ये दिन 2 है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये कालांशों की संख्या है। इसके बाद दूसरे कालांश में जानवरों की आवाज़ को पहचानना, ध्वनि जागरूकता जागृत करना और इसके बाद लेखन कार्य। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा कि बच्चों ने कितना सीखा। सप्ताह 1 दिवस 1 कालांश 3 ये बिग बुक से हमें बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें कहानी है माँ और बच्चे। ये कहानी बच्चे मौखिक रूप से सुनेंगे और बताएंगे और फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद दिवस 2, पहले सप्ताह का दिवस 2, इसमें कालांश 1 में अपने परिवार के बारे में चर्चा। बच्चों से हम उनके परिवार के बारे में चर्चा करेंगे और लेखन कार्य में हम बच्चों से उनके परिवार के किसी भी सदस्य की फ़ोटो बनाने के लिए बोलेंगे। ये पूरी आपको कार्य योजना दी गई है। इसी तरह से दिवस 2 की कार्य योजना, ध्वनि जागरूकता, लेखन कार्य, ये पूरा आप देख सकते हैं कार्य योजना दी गई है। इसी हिसाब से हमें बाल वाटिका की अपनी गतिविधियों को संचालित करना है। फिर कालांश 3, इसमें माँ और बच्चे वाली कहानी ही हमें आगे चलानी है। इसके बाद दिवस 3 का पहला कालांश बच्चों के खेल से जुड़े अनुभव और उनके अनुभवों पर चर्चा और फिर लेखन कार्य में किसी भी खेल के प्रिय चित्र उनसे बनवाना है। तीसरे दिन के कालांश 2 में वाहनों की आवाज़ को पहचानवाना है और किसी भी वाहन का कार्य करवाना है। कार्य पुस्तिका भी भरवानी है हमें साथ साथ लेखन कार्य में। सप्ताह 1 दिवस 3 तीसरा कालांश, इसमें बिग बुक से फिर पढ़ाना है बच्चों को। अभी ये चौथा दिन आ गया हमारा पहला कालांश। इसमें क्या क्या अच्छा लगता है, ये पूरी गतिविधि देखिए दी हुई है और इस गतिविधि को हमें कैसे कराना है, लेखन कार्य कैसे कराना है, ये पूरा बहुत अच्छे से पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। तो आपको ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सारी गतिविधियां बच्चों को संचालित करवा सकते हैं। सप्ताह 1 दिवस 4 कालांश 2 बोलो तुमने क्या देखा। इसका लेखन कार्य पुस्तिका हम लोगों को पढ़वानी है, पार्ट 4 करवाना है।
सप्ताह 1 दिवस 4 तीसरे कालांश में माँ और बच्चे। सप्ताह 1 दिवस 5 पहले कालांश में जो मैं कहूँ गतिविधि है लेखन कार्य, कोई भी पसंद का चित्र बनवाना है। ये सप्ताह 1 दिवस 5 दूसरे दिन का चली चली, ये ध्वनि जागरूकता संबंधित गतिविधि करवानी है। लेखन कार्य में पाठ 5 कार्य पुस्तिका से करवाना है। सप्ताह 1 दिवस 5 मेरा नाम गतिविधि करवानी है। सप्ताह 1 दिवस 6 मौखिक कहानी बच्चों को सुनाएंगे और लेखन कार्य में उनसे कोई भी अपने मनपसंद एक चित्र बनवाएंगे। दिवस 6 कालांश 2 में सुनो सुनो अब ये बताओ और लेखन कार्य में कार्यपुस्तिका का पाठ 6। सप्ताह 1 का दिवस 6 कालांश 3 में मेरा नाम गतिविधि रिवीजन करवाएंगे। ये रेलगाड़ी कविता, ये इसके कार्यपत्रक हैं।